मॉर्निंग स्टूडेंट, चलिए आज हम देखते हैं औपचारिक पत्र लेखन कक्षा 10 हिंदी। चलिए अब हम देखते हैं कि औपचारिक पत्र किसे कहते हैं और इसके अंतर्गत कौन कौन से पत्र आते हैं। जिन व्यक्तियों के साथ व्यक्तिगत या पारिवारिक संबंध नहीं होते हैं उन्हें यह पत्र लिखे जाते हैं। सरकारी गैर सरकारी कार्यालयों को लिखे जाने वाले पत्र औपचारिक पत्र के अंतर्गत आते हैं, जैसे प्रार्थना पत्र, कार्यालयीन पत्र, आवेदन पत्र, संपादक के नाम पत्र, सुझाव एवं शिकायत पत्र और अन्य पत्र। यह सारे पत्र औपचारिक पत्र के अंतर्गत आते हैं। चलिए अब हम देखते हैं कि औपचारिक पत्र लेखन करते समय हमें किन किन बातों का ध्यान रखना है। चलिए अब देखते हैं औपचारिक पत्र के भाग। औपचारिक पत्र के भाग में सबसे पहले लिखा जाता है पत्र प्रेषक का पता, जो पत्र के सबसे ऊपरी हिस्से में बाईं ओर लिखा जाता है। पत्र प्रेषक अर्थात पत्र लिखने वाले का नाम और पता। उसके बाद हमें तिथि लिखनी होती है। तिथि लिखने के बाद सेवा में लिखकर जिसे हम पत्र लिख रहे हैं उसका पद एवं पता देना जरूरी है। उसके बाद विषय, औपचारिक पत्र में विषय लिखना बहुत आवश्यक है। यह विषय अत्यंत संक्षिप्त होना चाहिए। जैसा कि हम जानते हैं कि पिछले वर्ष आपने अनौपचारिक पत्र लिखा जिसमें विषय नहीं लिखा जाता था, लेकिन औपचारिक पत्र में विषय लिखना बहुत आवश्यक है। विषय यह आपके प्रश्न में भी लिखा होता है। विषय लिखने के बाद संबोधन अर्थात पत्र जिसे लिख रहे हैं उसके पद के अनुसार उचित संबोधन लिखना चाहिए, जैसे माननीय या महोदय। उसके बाद औपचारिक पत्रों में अभिवादन नहीं लिखा जाता। आप जानते हैं कि अनौपचारिक पत्र में आप संबोधन के साथ साथ अभिवादन भी लिखते थे, परंतु यहाँ ध्यान रखना है कि औपचारिक पत्रों में अभिवादन नहीं लिखा जाता। संबोधन के बाद सीधे आप विषय विवेचन करेंगे। यह विषय विवेचन 2 या 3 अनुच्छेद में करना अत्यंत आवश्यक है। विषय विवेचन की समाप्ति के बाद धन्यवाद देकर आत्मनिर्देश देना बहुत जरूरी है। आइए अब हम देखते हैं औपचारिक पत्र का प्रारूप अर्थात फॉर्मेट। जैसे कि हमने पत्र के भागों के अंतर्गत हमने देखा कि सबसे पहले प्रेषक का पता होता है। तो देखिए यहाँ पर आपको प्रारूप में दिखाई दे रहा है कि सबसे पहले हमें क्या लिखना है, बाईं ओर से पत्र प्रेषक का पता। उसके बाद हमें लिखनी है तिथि। यहाँ आप देख सकते हैं कि तिथि लिखते समय हमने यहाँ पर महीना जो है वह शब्द में लिखा है। आपको भी ये ध्यान रखना है कि जब आप तिथि लिखो तो जो दिन है वह अंक में होना चाहिए और जो मास है अर्थात महीना है वह शब्द में लिखना है। तिथि लिखने के उपरांत यहाँ पर हमने दिख रहा है कि सेवा में हमने लिखा है। उसके बाद जिसे हम पत्र लिख रहे हैं उसका पता आएगा। ठीक है, उसके नीचे विषय के उपरांत माननीय महोदय अर्थात संबोधन लिखने के बाद विषय विवेचन 2 या 3 पैराग्राफ में, उसके बाद धन्यवाद और उसके बाद आत्मनिर्देश अर्थात आपका या भवदीय, इन दोनों में से कोई एक आत्मनिर्देश का आप यहाँ पर उपयोग करेंगे। इस प्रकार से ये औपचारिक पत्र का प्रारूप है। चलिए अब देखते हैं औपचारिक पत्र का एक उदाहरण। यहाँ हम देख सकते हैं कि विषय के अंतर्गत जो हमारा प्रश्न है वो यहाँ पर दिया गया है कि विद्यालय में अधिकाधिक खेल का सामान मंगवाने हेतु यह पत्र लिखा गया है। तो अर्थात विद्यालय की ओर से पत्र है तो यह जरूर प्रधानाचार्य को लिखा गया है और विद्यालय के एक छात्र ने। जब हम इस प्रकार के पत्र लिखते हैं तो यहाँ पर प्रेषक का पता लिखना आवश्यक नहीं है, इसलिए हम इस पत्र की शुरुआत सीधे सेवा में लिखने के बाद ही करेंगे। आप यहाँ देख सकते हैं कि सेवा में लिखने के बाद जिसे पत्र लिखा जा रहा है अर्थात प्रधानाचार्य महोदय, स्कूल का पता, दिनांक और विषय, विद्यालय में अधिकाधिक खेल का सामान मंगवाने हेतु। उसके बाद महोदय अर्थात संबोधन दिया गया है
और उसके बाद यहाँ पर 2 पैराग्राफ में विषय के अनुसार पत्र का विवेचन अर्थात स्पष्टीकरण किया गया है। जैसे मैं आपके विद्यालय की कक्षा 10वीं का छात्र हूँ तथा खेलकूद का कप्तान भी हूँ। महोदय, हमारा विद्यालय शिक्षा एवं सांस्कृतिक गतिविधियों के लिए पूरे क्षेत्र में जाना जाता है, लेकिन खेलकूद के क्षेत्र में हम अभी भी पिछड़े हुए हैं। इसका सबसे बड़ा कारण यह है कि हमारे पास खेलकूद के सामान की कमी है, इसलिए हमारे विद्यार्थी अच्छी तरह से अभ्यास नहीं कर पाते। अतः आपसे अनुरोध है कि इस विषय पर गंभीरता से विचार करें और जल्दी से जल्दी खेल कूद की सामान का प्रबंध करें। इसके लिए हम सभी विद्यार्थी आपके सदा आभारी रहेंगे। धन्यवाद। आपका आज्ञाकारी छात्र रमेश कुमार, कक्षा 10वीं अ, अनुक्रमांक 12, खेलकूद कप्तान। चलिए एक और पत्र हम देखते हैं जो एक शिकायत पत्र का उदाहरण है। विषय में आप देख सकते हैं कि एक शिकायत की गई है पोस्ट ऑफिस के अधिकारी से कि मनी ऑर्डर प्राप्त नहीं हुआ है। इस प्रकार का पत्र कैसे लिखते हैं हम देखते हैं। सबसे पहले प्रारूप के अनुसार पत्र प्रेषक का पता गली नंबर 4, अशोक नगर, नई दिल्ली। इसके पश्चात दिनांक लिखने के बाद सेवा में पोस्ट मास्टर महोदय, अशोक नगर पोस्ट ऑफिस, प्रीतमपुरा, दिल्ली। इसके बाद विषय और विषय लिखने के बाद महोदय, सादर निवेदन है कि मैं अशोक नगर में रहता हूँ। मैंने आपके पोस्ट ऑफिस से 1000 का मनी ऑर्डर दिनांक 15 अगस्त 2020 को मकान नंबर 345 रामनगर, बनारस के पते पर अपने पिताजी को भेजा था, जिसकी रसीद नंबर B24301 है, लेकिन वह मनी ऑर्डर न तो उनको मिला है और न मुझे वापस मिला है। अतः आपसे अनुरोध है कि जल्दी से जल्दी इस मनी ऑर्डर का पता लगाने का कष्ट करें और मेरे पते पर मुझे सूचित करने की कृपा करें। पत्र के साथ मनी ऑर्डर की रसीद भी संलग्न है। संलग्न अर्थात अगर हम किस पत्र के साथ अगर कुछ जोड़ रहे हैं तो उसको कहते हैं संलग्न। इसके लिए हम आपके सदा आभारी रहेंगे। धन्यवाद। भवदीय रमेश कुमार। इस तरीके से ये शिकायत पत्र लिखा गया है। हमेशा ध्यान रखना है कि अगर हम कोई पत्र लिख रहे हैं तो उसकी भाषा बहुत सरल, स्पष्ट और विषय अनुकूल होनी चाहिए। अभी हम देखते हैं संपादक के नाम पत्र। संपादक के नाम जब पत्र लिखते हैं तो हमें किस तरह से लिखना है। हमेशा की तरह सबसे पहले प्रेषक का पता, उसके बाद दिनांक, उसके बाद सेवा में, यहाँ संपादक महोदय, दैनिक नवभारत, जनकपुरी, दिल्ली। फिर उसके बाद विषय, हमेशा की तरह यहाँ विषय दिया गया है, और उसके बाद महोदय। विषय है कि बिजली संकट को दूर करने के लिए लेख छपवाने हेतु, मतलब यहाँ जो पत्र लेखक है उसने एक आलेख लिखा है और वो चाहता है कि वो आलेख संपादक महोदय अपने अखबार में प्रकाशित करें। इसलिए उसे प्रकाशित करवाने के लिए उन्होंने यहाँ पर उनको निवेदन किया है। इस सिलसिले में उन्होंने संपादक को पत्र लिखा है। चलिए देखते हैं कि उन्होंने विषय का स्पष्टीकरण कैसे किया है। महोदय, मैं आपके लोकप्रिय समाचार पत्र का नियमित पाठक एवं ग्राहक हूँ। मुझे आपके पत्र का जनता के लिए स्तंभ अच्छा लगता है। मैं उसमें एक लेख छपवाना चाहता हूँ। लेख इस प्रकार है। हमारे क्षेत्र नवीन शाहदरा में कल कारखानों अधिक संख्या में हैं, इसलिए बिजली की खपत अधिक होती है, जिससे घरों को बिजली नहीं मिल पाती। अभी गर्मी का मौसम है और बच्चों की परीक्षाएं भी चल रही हैं। इस तरह हमें काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। अतः आपसे अनुरोध है कि इस पत्र को अपने समाचार पत्र में छपवाएं, जिससे संबंधित अधिकारियों का ध्यान इस ओर आए और जल्द से जल्द हमारे क्षेत्र में बिजली का उचित प्रबंध हो सके। इसके लिए हम आपके सदा आभारी रहेंगे। धन्यवाद। भवदीय रमेश कुमार। सभी कुछ हमारे पूर्व पत्रों के अनुसार ही है, लेकिन विषय के अनुसार जब हम संपादक को पत्र लिखते हैं तो संपादक, उनके समाचार पत्र का नाम और जिस विषय को लेकर लिख रहे हैं उससे संबंधित जानकारी देना बहुत आवश्यक है।
एक और पत्र देखते हैं। ये एक प्रशंसा पत्र है। विषय है बस में छूटे बैग का वापस मिलना। मतलब जो पत्र लेखक है वो अपनी बैग, किसी बस में वह उसकी बैग छूट गई है और उसकी छूटी हुई बैग को उस बस के कंडक्टर ने उसको वापस दिलाया है। उनकी ईमानदारी की प्रशंसा करने के लिए उन्होंने संबंधित अधिकारियों को ये पत्र लिखा है। हमेशा की तरह पत्र लेखक का पता, तिथि, सेवा में अध्यक्ष हिमाचल राज्य परिवहन निगम शिमला। विषय बस में छूटे बैग का वापस मिलना। महोदय, विषय का स्पष्टीकरण देखिए। कल दिनांक 22 अगस्त 2020 को मैंने चंडीगढ़ में कार्य समाप्ति पर शिमला के लिए चंडीगढ़ बस स्टैंड से वातानुकूलित बस पकड़ी थी। सफर पूर्ण हो जाने के बाद मैं बस से उतरकर शिमला चला गया। मेरी खुशी की उस समय कोई सीमा न रही जब 3 घंटे के बाद बस के कंडक्टर श्री रामकृष्ण शर्मा मेरे घर का पता पूछते हुए मेरे बैग के साथ मेरे घर पहुंच गए। तब तक मुझे यह ज्ञात ही नहीं था कि मैं अपना ज़रूरी बैग बस में ही भूल गया। इस बैग में मेरे बहुत ज़रूरी कागज, कुछ रुपए और भारत सरकार द्वारा जारी आधार कार्ड था। उसी पर लिखे पते के कारण कंडक्टर श्री रामकृष्ण शर्मा मेरे घर का पता ढूंढने में सफल हुए थे। मुझे कंडक्टर का यह व्यवहार बहुत ही सराहनीय और प्रशंसनीय लगा। उनकी ईमानदारी से प्रभावित होकर मैं उन्हें कुछ इनाम देना चाहता था, परंतु उन्होंने यह कहकर टाल दिया कि यह तो उनका कर्तव्य था। मैं चाहता हूं कि इस तरह के ईमानदार कर्मचारियों को पुरस्कृत किया जाना चाहिए, जिससे दूसरे कर्मचारी भी ईमानदारी का पाठ सीख सके। मैं कंडक्टर श्री रामकृष्ण शर्मा का फिर से आभार व्यक्त करता हूँ। धन्यवाद। भवदीय रमेश कुमार। तो जानते हैं कि अभी आपने हर प्रकार के पत्र का एक एक उदाहरण देखा। अब तो आप समझ ही गए होंगे कि औपचारिक लेखन अर्थात क्या, और औपचारिक लेखन कर लिखते समय हमें किन किन बातों का विशेष ध्यान रखना है। विषय के अनुसार हमें उन सारे विषय का स्पष्टीकरण करना है और बिना कोई गलती किए हमें हमारा पत्र सही तरीके से लिखना है।